Hello, my dear students. So, today we are going to start with our third natural resource, that is water. Water is actually an essential renewable natural resource. हमारी survival के लिए water बहुत ही ज़रूरी है. And other than this, आपको पता हो तो अर्थ को वाटरी प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. पता है क्यों? बिकॉज अर्थ का टोटल सरफेस एरिया का 70% एरिया वाटर से कवर्ड है, इसीलिए उसे वाटरी प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट कहते हैं. ओह नाइस. तो फिर मैम सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं सेव वाटर, इतना सारा पानी है तो सही हमारे पास. गुड क्वेश्चन डियर. लेट मी टेल यू वन थिंग. जितना भी वाटर हमारे अर्थ पे अवेलेबल है उसका 97% वाटर जो है वो ओशियंस एंड सीज में फाउंड होता है. एंड आपको भी पता है कि सी का वाटर जो है उसमें क्या होता है, नमक. इट इज़ एक्चुअली अ सलाइन, राइट. सो खारा पानी है तो वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते हमारे डोमेस्टिक पर्पस या एग्रीकल्चरल या फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, राइट. तो बात ये आती है कि अर्थ पे एक्चुअली फ्रेश वाटर यानी कि ऐसा पानी जो हम यूज़ कर सकते हैं वो तो सिर्फ 3% ही है. ओह इतना कम है. यस माय डियर. एंड उसमें से भी यानी कि ये 3% वाटर में से भी 2/3 जितना वाटर जो है वो फ्रोज़न स्टेट में है, यानी कि ग्लेशियर और आइस कैप्स के वहाँ पे फ्रोज़न स्टेट में पाया जाता है. यानी कि बचा कितना, ओनली 1%. तो हमारे लिए ह्यूमन के यूसेज के लिए सिर्फ 1% वाटर ही अवेलेबल है. ओह ये तो और भी कम हो गया. यस माय डियर. अब बात आती है कि ये जो 1% वाटर है वो हमें कहाँ से मिलता होगा. यू टेल मी, आपको वाटर कहाँ से मिलता है? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. Yes, and other than this, we are also having groundwater as well as water vapor we get from the atmosphere. So now understood how precious thing this fresh water is on the earth. Yes, ma'am. Now let me tell you one more thing. Rain is actually the main source of fresh water. Now let me tell you one more important thing, that how we get this fresh water. Actually, rain is the main source of fresh water. And how we get the rain? As you have already studied, that is water cycle. So through water cycle, the rain come on the earth and the water from rain will gather in what? Rivers, lakes and ponds. And उन्हीं वाटर बॉडीज का वाटर जो है वो हम यूज़ करते हैं. तो इस तरह से फ्रेश वाटर हम तक पहुंचता है. ओके. Yes, but my dear students, let me tell you one thing. There is one problem which we are facing. What problem, ma'am? There is scarcity of water. Now the question arises कि scarcity क्या है? See, scarcity means shortage, किसी चीज़ की कमी होना. अब हमारे यहाँ वाटर की कमी है और काफ़ी रीजन्स, वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है. अब ये क्यों है? So there are many reasons for this, like increasing population, rising demands for food. अब ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती जाएगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी ही. एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन मीन्स क्या कि लोग रूरल एरिया यानी गांव साइड एरिया छोड़ के सिटी एरिया में रहने आ जाते हैं. अब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो सिटी एरिया में आते ही जा रहे हैं. सो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक जगह पे इतने सारे लोग इकट्ठा होते जाएंगे तो वाटर का यूसेज तो बढ़ेगा ही. एंड द लास्ट वन इज राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड. लिविंग स्टैंडर्ड भी इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लोगों का कि उनको वाटर सेव करने का तो कुछ पड़ी ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मूवीज़ में कि बड़े बड़े बंगलोज वगैरह में इतना बड़ा बाथ टब होता है जिसमें वो लोग नहाते हैं. अब आप सोचो
इतनी बड़ी बाथटब में इतना सारा पानी जो लेकर वो नहा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो वाटर वो कोई और तो यूज़ करेगा नहीं नहाने के लिए, राइट? तो इतना सारा पानी वेस्ट। सो इन दिस वे ये लिविंग स्टैंडर्ड में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है दैट इज़ द गुड थिंग, बट उसकी वजह से वाटर यूसेज जो है वो कई जगहों पे अननेसेसरीली हो रहा है। एंड इन सारे रीजंस की वजह से क्या हो रहा है? वाटर की शॉर्टेज। ओह, तो फिर मैम ऐसी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी जगह पे होंगी, तो क्या उन सारी जगहों पे वाटर स्कैरसिटी हो रही है? Yes dear, most of the countries of Africa, West Asia, South Asia, Western USA, Australia and parts of South America, these are facing shortage of fresh water supply. And ये एक एस्टिमेट किया गया है कि 2025 में वर्ल्ड की 65 कंट्रीज़ जो हैं वो वाटर शॉर्टेज फेस करेंगी। एंड उन कंट्रीज़ में हमारे इंडिया का नाम भी है। मैम हमारे इंडिया में तो इतनी सारी रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, तो फिर हमारे यहाँ शॉर्टेज कैसे होगी? यस डियर, है तो सही, लेकिन काफ़ी ऐसे वाटर रिसोर्सेज हैं जो कि या तो सूखते जा रहे हैं या फिर पॉल्यूट हो रहे हैं। एंड हर जगह पे फ्रेश वाटर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है। इंडिया के भी कितने ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती है, एंड काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 5 रिवर्स अवेलेबल हैं, लाइक पंजाब, वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज नहीं होती है। सो व्हाट अबाउट दोज स्टेट्स? Now, if I talk about the water resources in India, इंडिया में रेनफॉल तो बहुत ही अच्छी होती है मॉनसून टाइम में, लेकिन क्या वो हर स्टेट में इक्वली होती है? ऑब्वियसली नॉट। काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, एंड काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। अब ऐसी जगहें जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे कई बार फ्लड की सिचुएशंस आ जाती हैं, जबकि काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे रेनफॉल न होने की वजह से ड्रॉट की सिचुएशन आ जाती है। As you can see in the picture, see, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लड का सिचुएशन दिख रहा है, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ड्रॉट है, यानी कि देखो पूरी ज़मीन जो है वो सूखी पड़ गई है। ओह, तो फिर मैम ऐसे रीजन्स जहाँ पे फ्लड है या फिर जहाँ पे ड्रॉट है तो वो लोग क्या करते होंगे? लाइक ड्रॉट एरियाज में एग्रीकल्चर कैसे होगा, और अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो वहाँ पे क्रॉप्स कैसे ग्रो होते होंगे? We have the solution for that. We are having the irrigation facilities. Irrigation facility की वजह से water का continuous supply रहेगा, and drought areas में भी agriculture जो है वो possible हो पाएगा। But ma'am, irrigation के लिए भी water कहाँ से आएगा? उन areas में तो बारिश हुई ही नहीं, तो फिर water कैसे आएगा? For this, we are also having solution. Like after independence, the government of India undertook many different multi-purpose projects like Bakra Nangal Dam, which is on river Satluj. So due to that, from them we get the water for farming, agricultural activities and many other activities. Yes, and these multi-purpose projects are called the temples of modern India because they serve many purposes. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें ये प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, लाइक इरिगेशन, कंट्रोलिंग फ्लड्स, बिकॉज जब रिवर्स ओवरफ्लो होंगी तो फ्लड आता है, बट रिवर ओवरफ्लो नहीं होगी तो फ्लड भी नहीं आएगा। जो रिवर का एक्स्ट्रा वाटर होगा वो किस में चला जाएगा? डैम्स में, एंड क्योंकि डैम इतना सारा पानी कंज्यूम करेगा तो फ्लड आने के चांसेस कम हो जाएंगे। And even for generating electricity also, these projects are helpful. Other than this, there are many other purposes for which these projects are useful. Oh, okay. We are having a great arrangement for such problems. Yes, but we as a citizen of India and the citizen of the whole world,
need to take care of water resources also on our part. Like for that, we should take some measures to conserve these water resources. In that, the first measure which we can take, that is plantation of trees. जितनी ज़्यादा हो सके हमें trees, other vegetations जो हैं वो plant करने चाहिए ताकि रेन वाटर जो है वो अंडरग्राउंड लेवल में एब्जॉर्ब हो जाए, बिकॉज ट्रीज की जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी एंड अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा. एंड अदर दैन दैट, ट्रीज ज़्यादा होने की वजह से रेनफॉल भी अच्छी होगी. सो in this way, trees can help us in many ways. Other than that, the second measure which we can take is rainwater harvesting. Rainwater harvesting can be done in both urban and rural areas, that is, to store the rainwater, which will be helpful to us in later period. And one more thing which we can do, the effluents यानी कि chemicals वाला पानी जो factories में से फेंका जाता है इन वाटर बॉडीज़, उसकी वजह से रिवर्स, लेक्स ये सारे पॉल्यूट होते हैं. सो दोज एफ्लुएंट्स शुड बी ट्रीटेड, यानी कि इनको फेंकने से पहले उन्हें अच्छे से ट्रीट कर लेना चाहिए, यानी कि इस तरह से कोई अरेंजमेंट करना चाहिए कि ये पानी में से केमिकल्स जो हैं वो कम हो जाएं. यानी कि जो गंदगी है वो अगर कम हो जाएगी तो रिवर वाटर्स को ये पानी जो है वो नो डाउट अफेक्ट तो करेगा, लेकिन कम अफेक्ट करेगा, यानी कि कम पॉल्यूट करेगा, क्योंकि उसमें से केमिकल्स जो है उसकी क्वांटिटी कम हो चुकी होगी ड्यू टू सच ट्रीटमेंट्स. Other than this, sprinkler irrigation and drip irrigation should be promoted. Like जो dry areas हैं वहाँ पे evaporation rate जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो उन areas में drip irrigation या फिर trickle irrigation systems जो हैं वो बहुत ज़्यादा useful होते हैं. So in this way, this valuable resource can be conserved by planned utilization and by protecting the available water resources from pollution. अगर हम सारी चीज़ें planned way में करेंगे and जो water sources हैं like river, ponds, lakes, इनको pollute होने से बचाएंगे तो for sure हम अपने इस valuable resource यानी कि water को conserve कर पाएंगे. एंड ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर से अवेलेबल हैं उनका बहुत ही जुडिशियस यूज़ करें. ओके, सो आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू. Yes, ma'am.